समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित होती है कि घनश्याम मिश्र हत्याकांड में गठित एसआईटी की टीम उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिले में 3 दिन से लगातार छापेमारी कर रही है और अमरेंद्र यादव पुलिस को चकमा देने के लिए, एसआईटी को चकमा देने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि घनश्याम मिश्र उर्फ भोला बाबा की हत्या के ठीक 8वें दिन रविवार 2 जुलाई को बिरबल यादव के ही एक रिश्तेदार के फार्म हाउस पर या पोल्ट्री फार्म पर सभी अपराधी या अभियुक्त एकत्रित होते हैं और फिर से एक पार्टी की जाती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि देवरिया जिले के भटनी थाने के सलेहपुर गांव का रहने वाला है अभियुक्त अमरेंद्र यादव, जिसके बारे में यह कहा गया है कि वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नकाबपोश बदमाशों का पोल्ट्री फार्म पर एकत्रित होना निश्चित तौर पर परिवार को डरा देने के लिए काफी है, क्योंकि घनश्याम मिश्र की हत्या की भी 2 दिन पूर्व एक मछली पार्टी की गई थी जिसमें तमाम लोग एकत्रित हुए थे। पुलिस को इस पार्टी की जानकारी थी या नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशासन बिरबल यादव और संजय यादव, जो कि मृतक भोला मिश्रा पर ही केस दर्ज करने के लिए गए थे, उन्हीं की गिरफ्तारी करके स्वयं की पीठ थपथपा रहा था। एसपी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने 2 घंटे में ही 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया है। जब यह बात सामने आई कि वो दोनों अभियुक्त केस दर्ज कराने के लिए, मृतक परिवार पर ही केस दर्ज कराने के लिए गए थे, तो प्रशासन की किरकिरी होते हुए देखकर एसआईटी का आनंद फानंद में गठन किया गया। लेकिन दूसरी ओर प्रशासन का यह भी पक्ष है कि उन्होंने मृतक और उनके परिवार पर ही, गवाहों पर भी जान से मारने की नियत से हमला करने का 307 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रशासन की माने तो भोला मिश्र हत्याकांड में शामिल नकाबपोश हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या फिर कि बिहार के, और उनकी तलाश कैसे की जा रही है इस पर प्रशासन का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन की माने तो सभी हमलावर लगातार अपनी लोकेशन को बदल रहे हैं जिससे कि वो पुलिस की गिरफ्त में आने से बच सके। हालांकि यहां पर हम यह स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि बिरबल यादव और संजय यादव, जो कि घनश्याम मिश्र पर कंप्लेन दर्ज करने के लिए गए थे, उनको वहां पर पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। उनके अलावा व्यास यादव और कविलास साहनी, ये 2 गिरफ्तारियां जो हुई हैं वह उन्हीं के गांव से हुई हैं। इन्होंने अपनी लोकेशन नहीं बदली थी। ऐसे में प्रशासन के इस दावे पर भरोसा करना कि हमलावर लगातार अपनी लोकेशन को बदल रहे हैं बेमानी लगता है। भोला मिश्र की हत्या के बाद से ही पीड़ित परिवार काफी डरा सहमा हुआ है। अर्थाभाव में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई है और परिवार इस वक्त जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कश्मकश में है। वहीं पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने तमाम माध्यमों से गवाह सुधीर श्रीवास्तव को भी दूसरा घनश्याम मिश्र बनाने की बात कही है। चर्चा यह भी चल रही है कि सुधीर श्रीवास्तव को गाड़ी से उड़ा दिया जाएगा। पीड़ित परिवार घटना से तो काफी डरा हुआ था ही, दूसरी ओर इस पार्टी की बात जब समाज में सामने आती है तो पीड़ित परिवार और डर जाता है। डर के आलम का अंदाजा आप इस बात से भी लगा लीजिए कि आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों से, जितने भी लोग उनसे मिलने आए हैं, सबसे पीड़ित परिवार ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। तमाम लोगों ने पुलिस कप्तान को फोन कर परिवार को तत्काल सुरक्षा देने की बात कही और प्रशासन ने इसे वाकई गंभीरता से लिया। परिवार की सुरक्षा के लिए 4 चौकीदार उपलब्ध कराए गए हैं जिनके पास कोई हथियार तक नहीं है। और चौकीदारों की शारीरिक संरचना का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि बरसात का मौसम है और यदि वो चौकीदार भीग जाए तो एक छींक आने के बाद उन्हें कम से कम आधे घंटे तक चक्कर आएगा। वो चौकीदार क्या उन 20-25 हथियारबंद नकाबपोश हमलावरों का सामना कर पाएंगे यदि घनश्याम मिश्र के परिवार पर दोबारा कोई हमला होता है? घनश्याम मिश्र की हत्या होने और हत्या का वीडियो वायरल होने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमलावरों का तरीका पेशेवर अपराधियों वाला है। सबने अपने चेहरे को ढक करके अपनी पहचान छुपाई है। फिलहाल परिवार से मिलने के लिए क्षेत्र के लगातार जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगता रहा है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं की उस दबाव में पीड़ित परिवार के संपर्क में लगातार है और यही कारण है कि अपराधी अब तक खामोश हैं। सूचना यह भी मिल रही है कि जैसे ही
प्रशासन का दौरा खत्म होगा, जनप्रतिनिधियों का दौरा खत्म होगा, पीड़ित परिवार एक बार फिर से अपराधियों के निशाने पर होगा, क्योंकि पीड़ित परिवार अभी भी अपराधियों की जद में है और कोई बड़ी घटना दोबारा से हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। प्रशासन को इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि घनश्याम मिश्र की हत्या के ठीक 2 दिन पहले भी एक मछली पार्टी की गई थी। आज पोल्ट्री फार्म पर रविवार को एक फिर से पार्टी की जाती है, जिसमें 20-25 लोग पहुंचते हैं और जो वेन्यू होता है, जो स्थान होता है, वो बीरबल यादव के रिश्तेदार का होता है। प्रशासन को इसे संजीदगी से लेते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी हमारी नजर घनश्याम मिश्र हत्याकांड पर लगातार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। जो भी अपडेट्स होंगी वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।